मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। जो तुमने वर्षों से संजो कर रखी थी, वह समय आ गया है। ध्यान रखना कि जब मेरे भक्त सच्चे मन से मुझसे प्रार्थना करते हैं, तो मैं उनके सभी कष्ट हर लेता हूं। आज मैं तुम्हारे जीवन का वह समय लेकर आया हूं, जब तुम पूरी तरह से नई शुरुआत करोगे। हर वह चीज जो तुम्हें कभी असंभव लगती थी, अब तुम्हारे लिए संभव हो जाएगी। तुम्हारा भाग्य, तुम्हारे कर्म और मेरा आशीर्वाद, ये तीनों अब तुम्हारे पक्ष में हैं। अब देखो, तुम्हारा समय आ चुका है। वह सबसे बड़ी खुशखबरी तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रही है। सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। जब शिव की कृपा होती है, तो संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारी हर समस्या का हल तुम्हारे सामने आएगा। बस मुझ पर भरोसा रखना और कभी भी पीछे मुड़कर मत देखना। कर्म करना मत भूलना, क्योंकि मैं केवल उन्हीं की मदद करता हूं जो अपने कर्म से पीछे नहीं हटते। आज वह दिन है जब तुम्हारे सभी शत्रु शांत हो जाएंगे। जो भी तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे थे, उन्हें अपने के पर पछताना पड़ेगा। जो आज मुझे अनदेखा करेगा, उसे रुलाने का समय आ चुका है। उनकी बुराइयों का अंत निश्चित है। तुम मेरे प्रिय हो और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, ध्यान रखना कि जो भी यह संदेश सुन रहा है, वह अब यह समझ ले कि उसका जीवन बदलने वाला है। तुम्हें बस एक काम करना है, मुझ पर पूरा भरोसा रखना, और जो भी निर्णय लो, उसे मेरी कृपा से लो। तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। आज अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो, तो 108 टाइप करो और ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करो। यह मंत्र तुम्हारे लिए शक्ति का स्रोत बनेगा और सभी बाधाओं को दूर करेगा। और अगर तुम्हें यह संदेश प्रेरित कर रहा है, तो मेरे प्रिय चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। यह चैनल वही आशीर्वाद लेकर आता है जो तुम्हारी सभी मुश्किलों का हल है। अगर तुम मुझ पर भरोसा करते हो, तो तुम्हारा हर रास्ता साफ हो जाएगा। आज का दिन भाग्यशाली है। तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हें मिलेगा। बस सच्चे दिल से मुझसे जुड़ो और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अब तुम्हारा समय आ चुका है। आज का दिन वह दिन है जब तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छाएं पूरी होंगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा जीवन अब बदलने वाला है। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज कर रहे थे, उन्हें आज पछताना पड़ेगा। वे सब तुम्हारी सफलता के साक्षी बनेंगे। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है और आज तुम्हारा समय आ गया है। अब देखो, तुम्हारे चारों ओर केवल समृद्धि होगी। धन, संपत्ति, प्रेम, सब कुछ तुम्हें मिलने वाला है। तुम मेरे आशीर्वाद से धन्य हो। ओम नमः शिवाय का जाप करते रहो और देखो कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। तुम्हारी सभी चिंताएं खत्म होंगी और तुम वह सब कुछ प्राप्त करोगे जिसका तुमने कभी सपना देखा था। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें एक बहुत ही खास कथा सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनने मात्र से तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। यह कथा शिव जी और माता पार्वती के जीवन की है, जो हमें यह सिखाती है कि कठिन समय में भी धैर्य और विश्वास बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। यह कथा न केवल तुम्हें प्रेरित करेगी, बल्कि तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता भी लेकर आएगी। तो सुनो, बहुत समय पहले की बात है। एक बार जब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर अपने निवास पर थे, माता पार्वती ने शिव जी से एक बहुत ही रोचक प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, प्रभु, संसार के सभी प्राणी आपके प्रति इतनी श्रद्धा क्यों रखते हैं? आप केवल ध्यान में रहते हैं, फिर भी आपके भक्तों के सारे संकट दूर हो जाते हैं। इसका रहस्य क्या है? शिव जी मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, इसका उत्तर बहुत सरल है। जो भी मुझे सच्चे दिल से पुकारता है, मैं उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करता हूं। परंतु इसमें सबसे महत्वपूर्ण है उनका विश्वास।
जो भक्त अपने संपूर्ण विश्वास और समर्पण के साथ मेरे नाम का जाप करता है, उसके जीवन से सभी दुख दूर हो जाते हैं। मैं कभी भी उसके ऊपर आने वाली बाधाओं को टिकने नहीं देता। कथा का प्रारंभ। एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण था जिसका नाम हरिशंकर था। उसका जीवन बहुत ही कष्टों में बीत रहा था। वह न तो अपने परिवार का पेट भर पा रहा था और न ही उसके पास कोई उपाय था जिससे वह अपनी गरीबी से बाहर आ सके। उसने कई मंदिरों में प्रार्थना की, परंतु उसका दुर्भाग्य ऐसा था कि उसे कहीं से कोई मदद नहीं मिली। अंततः वह हताश होकर शिव जी के मंदिर पहुंचा और महादेव के सामने अपने आंसू बहाने लगा। उसने भगवान से कहा, हे महादेव, अगर आप ही मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा जीवन ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। मेरी कोई सहायता नहीं कर रहा है, आप ही मेरे अंतिम सहारा हैं। यह कहकर उसने शिव जी का नाम लेकर ओम नमः शिवाय का जाप शुरू किया। शिव जी की परीक्षा। भगवान शिव ने उसकी पुकार सुनी, परंतु उन्होंने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। शिव जी ने एक वृद्ध साधु का रूप धारण किया और उस ब्राह्मण के सामने प्रकट हुए। उन्होंने उससे कहा, हे ब्राह्मण, तुम क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हें यह नहीं पता कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव का जाप करता है, उसके जीवन से सभी दुख दूर हो जाते हैं? फिर तुम क्यों इस तरह से अपने जीवन को व्यर्थ मान रहे हो? हरिशंकर ने वृद्ध साधु की ओर देखा और कहा, महाराज, मैंने कई सालों से शिव जी का नाम लिया है, परंतु मेरी स्थिति ज्यों की त्यों है। मुझे तो अब विश्वास ही नहीं रहा कि शिव जी मेरी मदद करेंगे। वृद्ध साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्राह्मण, क्या तुम्हें पता है कि भगवान शिव हमेशा अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं? वह केवल उन्हीं की मदद करते हैं जो अंतिम क्षण तक अपने विश्वास को बनाए रखते हैं। यह सुनकर हरिशंकर को एक नई आशा मिली। उसने अपने संदेह को त्याग दिया और पुनः भगवान शिव का जाप करना शुरू किया। जैसे ही हरिशंकर ने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ओम नमः शिवाय का जाप किया, शिव जी ने उसे आशीर्वाद दिया। अगले ही दिन उसके जीवन में अजीब सी घटनाएं घटित होने लगीं। अचानक उसे एक गुप्त खजाना मिला, जिससे उसकी सारी गरीबी समाप्त हो गई। उसने भगवान शिव के चरणों में जाकर धन्यवाद दिया और जीवन भर शिव भक्ति का व्रत लिया। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें कभी भी भगवान पर से अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए। भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, परंतु वह कभी भी अपने सच्चे भक्तों को निराश नहीं करते। जो भी शिव जी के प्रति सच्ची श्रद्धा रखता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, ये कथा सुनकर तुम समझ ही गए होगे कि भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है पूर्ण विश्वास और समर्पण। आज अगर तुम भी अपने जीवन में किसी कठिनाई का सामना कर रहे हो, तो एक बार सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करो। भगवान शिव तुम्हारे जीवन में चमत्कार करेंगे और तुम्हारे सभी संकट समाप्त हो जाएंगे। अगर तुम्हें यह कथा प्रेरित कर रही है तो अभी 258 टाइप करो और नीचे कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखो। जब तुम ऐसा करोगे तो शिव जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में उतरेगा और तुम्हारी सभी समस्याएं हल होंगी। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो और महादेव की कृपा चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यह चैनल तुम्हारे लिए हर दिन महादेव के आशीर्वाद लेकर आता है। जब तुम इस चैनल से जुड़ोगे तो समझो कि महादेव स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव टाइप करो और देखो कैसे भगवान शिव तुम्हारे जीवन में समृद्धि और खुशियां लेकर आते हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को धन्य कर देगा। बस तुम मुझ पर और महादेव पर भरोसा रखो। तुम्हारे परिवार में सालों से कोई अश्व, उसे भी स्वस्थ होने का आशीर्वाद मिलेगा। तुम्हारे परिवार की खोई हुई खुशियां फिर से लौट आएंगे। घर में सुख शांति की स्थापना होगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे चेहरे का आकर्षण बढ़ेगा। अपने शरीर को लेकर तुम्हें आत्मविश्वास की बहुत कमी थी,
किंतु अब तुम्हारा तन और मन दोनों ही आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य पूर्ण करने जा रहे हो। तुम्हें हिम्मत से काम लेना है, और फिर तुम्हें किस बात का है जब मैं स्वयं ही तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हूं। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम पाना चाहते हो वह केवल तुम्हारा सपना नहीं है, बल्कि वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम मुझे सदैव यह कहते रहे कि महादेव जी, कहीं मैं हार तो नहीं जाऊंगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी सालों की मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो मेरे अपने, मेरे शत्रु, मेरे मित्र सभी मेरा मजाक उड़ाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी के भक्तों का मजाक उड़ा सके इतना किसी में साहस नहीं है। तुम्हारा परिश्रम कभी बेकार नहीं जाएगी। तुमने जितना सोचा भी नहीं होगा। मुझे कहीं ज्यादा मैं तुम्हें दूंगी, परंतु आज इस संदेश के माध्यम से मैं तुमसे कुछ महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने जीवन के उद्देश्य से भटक रहे हो। तुम्हारे मन में भविष्य को लेकर, परिवार को लेकर बहुत सारी योजनाएं बन रही हैं। तुम प्रतीक्षा कर रहे हो कि कब तुम्हें सफलता मिले। अब तुम अपने परिवार को बहुत सारी खुशियां दे सकोगे। जो तुमने सोचा है मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा सपना अवश्य पूरा होगा। तुम और तुम्हारा परिवार ऐसा जीवन की सकोगे जिसमें तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। बाद हर गाड़ी, रुपया, पैसा, मान सम्मान सब कुछ तुम्हें मिलेगा, परंतु यह तुम्हारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, रात से जीवन जीने की तुम्हारे मन में इतनी प्रबल लालसा है कि केवल उसी को ध्यान में रखकर तुम कम कर रहे हो। तुम सोचते हो कि सफलता पाने के साथ ही तुम्हारे उनका लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा, तुम्हारा संघर्ष समाप्त हो जाएगा। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें समाज हित के लिए चुना है। तुम्हें गरीबों के लिए, सहयोग के लिए, वे दुकानों के लिए बहुत कुछ करना है। यही तुम्हारा लक्ष्य है, यही तुम्हारे जीवन का मूल उद्देश्य है। इसे कभी मत भूलना। मेरे प्रिय बच्चे, क्या अपनी महादेव जी के लिए इस संदेश को लाइक कर सकते हैं? मेरे प्रिय बच्चे, सत्य के मार्ग पर चलते हुए कम कर चिंता मत करो। भविष्य में तुम्हारी इतनी प्रगति होगी कि तुम्हारे परिवार को तुम पर गर्व होगा। ये समझ में इतना बढ़ेगा कि तुम्हारा परिवार तुम्हारा नाम से जाना जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे हजारों शत्रु होने के बाद भी तुम कभी नहीं डरे। तुमने सबके कर्मों का हिसाब मुझ पर छोड़ दिया, इसलिए अब तुम्हें मेरा बहुत बड़ा न्याय दिखेगा। तुम्हारे साथ जो तुमसे माफी मांगेंगे, तुमसे दूर चले जाएंगे और तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने बहुत दुख रहा है, किंतु सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा, इसलिए अब तुम्हारे दुखों का अंत और अच्छे से की शुरुआत हो रही है। मैं तुमसे बहुत खुश हूं। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 400 लिख दीजिए और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, लंबे समय से तुम जो करना चाह रहे थे, अब उसका समय आ गया है। अब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने बहुत मेहनत की है खुद को बदलने के लिए, किंतु इस समय तुम बहुत उलझन में हो, परेशान हो। तुम्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे लिए क्या क्या सही है, क्या गलत है। अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां और काम को तुमने अपने हाथ में ले लिया। सबकी खुशी के लिए तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, किंतु यह स्वप्न तुम्हारा जैसे बिखर सा गया है। तुम्हारा मन 10 कार्य पर भाग रहा है। तुम यह सोच रहे हो, क्या मैं यह भी करूं और वह भी करूं, किंतु कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। तुम बहुत तनाव में हो। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता, तनाव, परेशानी सब मेरी कदमों में रख लो, क्योंकि कुछ ही दिनों में सब कुछ बदलने। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, सफलता हमेशा से तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार है, किंतु अपना चंचल मन के कारण तुमने बहुत कुछ अच्छा खो दिया। मेरे बच्चों, बचपन से ही तुम चंचल प्रवृत्ति के हो। तुम्हारा मन कभी एक जगह टिकता ही नहीं एक था। 1000 सपने देखते हो। जब भी तुम कोई कार्य करने का संकल्प लेते हो, तो कुछ ही दिन बाद तुम्हारा मन उस कार्य से हटकर किसी अन्य कार्य पर भटकने लगता है। इसीलिए आए हुई सफलता भी तुम्हारे हाथों से निकल जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारा किसी भी कार्य को करने का तरीका सराहना योग्य है।
तुम्हारे सोचने समझने की क्षमता अन्य लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक है। तुम जिस भी कार्य को करते हो उसे बिना किसी त्रुटि के करते हो, परंतु तुम्हारे केवल एक ही गलती के कारण तुम्हारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम फिर होकर केवल एक ही कार्य पर केंद्रित रहो, सफलता अवश्य ही मिली। मुझे यह भी यकीन है कि समय से पहले ही तुम्हें अपार सफलता मिलेगी। मेरे प्रिय बच्चे, ये संदेश सुनने का अर्थ है कि इस बार फिर से पुरानी गलती को मत दोहराना। भाग्य तुम्हारे लिए एक खुशियों भरा तोहफा ला रहा है। एक बड़ी सफलता तुम्हारे द्वार खड़ी है। मेरे प्रिय बच्चे, यह आखिरी अवसर है। यदि इस बार भी तुमने लापरवाही की तो तुम बहुत बड़ी खुशी से वंचित रह जाओगे और भविष्य में तुम्हें दर बदर की ठोकरें खानी पड़ेगी। मेरे प्रिय बच्चे, पिछले कुछ समय से तुम किसी एक कार्य पर अपना ध्यान लगा रहे हो। उसका सकारात्मक बदलाव भी तुम्हें दिख रहा है, परंतु जिम्मेदारियों का बोझ तुम पर इतना अधिक है कि तुम्हारा मन फिर से अशांत हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानती हूं यह समय बहुत ही कष्ट में भी रहा है। तुम्हें कहीं से भी मानसिक शांति नहीं मिल रही है। तुम कुछ भी करके इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हो। अपनों का दुख, उनकी पीड़ा तुम सब देखा नहीं जाता, किंतु मेरे प्रिय बच्चे, यह समय जब तुम्हें अपने आप पर काबू रखने की जरूरत है। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय बहुत ही शुभ है। अभी तक तुमने हर विपत्ति का सामना किया है। कुछ समय और सही करो और एक ही दिशा में आगे बढ़ो। तुम्हारी मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मेरे प्रिय बच्चे, घबराओ मत। तुम बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ा रहे हो। किसी भी मोड़ पर इस पर से मत भटकना, मैं साथ हूं। तुम्हारे बहुत जल्द सफलता के शिखर पर तुम्हारे नाम का झंडा लहराएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि बुरे दिन समाप्त हो रहे हैं। प्रेम प्रकाश सफलता से भरा एक नया अध्याय जल्द ही शुरू हो रहा है। क्या तुम तैयार हो? वह जल्द ही वह द्वार खुलेगा जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी। रातों रात बड़ा चमत्कार हो जाएगा। केवल मुझ पर भरोसा रखो। आज इस पहेली को पूछो, जो जमीन पर बैठकर क्यों आसमान को देखते हो? अब अपने पंखों को खोलो, क्योंकि जमाना केवल उड़ान देखता है। अपनी रचनात्मक से जुड़ कहीं ऐसी जगह जाने का चयन करो जहां तुम्हें सुख, कुछ ऐसा जहां तुम अपने आप से ही जोड़ सको। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम चाहते हो उसके बेहद करीब हो, परंतु यदि तुम ऐसे ही उदास मन से कार्य करते रहोगे, चिंता और तनाव से घिरे रहोगे, तो सब कुछ दूर होता चला जाएगा। इसलिए एक पल को सब कुछ भूलकर केवल स्वयं को याद रखो। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या सबसे अच्छा लगता है? मेरे प्रिय बच्चे, तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु सत्य यही है कि तुम स्वयं को भूलते जा रहे हो। करो कि तुम पहले कैसे थे और आज तुमने अपनी कैसी दशा बनानी है। इसलिए अब तुम्हें अपने पंखों को खोलना है। अब तुम्हें अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरनी है। अब तुम स्वयं से जुड़ना होगा। आज का यह संदेश अत्यंत विशेष है। यह बस तुम्हारे लिए ही है। आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताऊंगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रही हूं। आज से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की खुशियां कई गुना बढ़ सकती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है। एक ऐसा व्यक्ति, पति, जो तुम्हें निराश में भी आशा की छवि दिखाता है। वह तुमसे दूर हो अथवा पास, कभी तुम्हें अकेले होने का एहसास नहीं करा था। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी मित्र बनकर, तो कभी जीवन साथी बनके, कभी प्रेम बनकर, तो कभी सहपाठी बनकर तुम्हारे जीवन में वह चाहे किसी भी रूप में आया हो। उसे अपना भाग्य समझो और आज उसे हृदय से नमन करो। जहां चारों तरफ भारत में डूबे लोग अपने सगे संबंधियों को भी नष्ट देने में पीछे नहीं हटते, वही एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए पीड़ा सहने को तैयार हो जाता है। ये तुम्हारे लिए ईश्वर द्वारा भेजा एक उपहार स्वरूप ही है। मेरे प्रिय बच्चे, संहिता से यह उपहार तुम्हें मिल गया है, इसलिए तुम इसका मूल नहीं समझ रहे हो।
जीवन तो रफ्तार से भाग ही रहा। सामान की ओर न जाने कब सांसों की डोर छूट जाएगी, न जाने कब दोबारा वह तुम्हें मिले। इसलिए आज ही वह दिन है जब तुम उन्हें बताओगे कि तुम उनसे प्रेम करते हो, तुम उनके लिए कितने आभारी हो और वह तुम्हारे जीवन में एक सुंदर उपहार है। इसलिए तुम ही उन्हें नमन करो। यकीन करो, एक छोटा सा प्रयास तुम्हें अनंत प्रसन्नता प्रदान करेगा। कई बार हम अपने मन में जानते हैं कि वह व्यक्ति विशेष है और उनका आभार भी मन में व्यक्त करते हैं, किंतु प्रकट नहीं करते। आज वह दिन है जब तुम प्रकट करोगे उन्हें वह सब बताओ जो तुम महसूस करते हो। कल्पना करो, तुम एक शिक्षक हो और तुम्हारी कक्षा में एक छात्र है जो बड़े ही मन से तुम्हारे लिए चित्र बनाता है, पढ़ाई में दिए सभी कार्य को कुशलता से करता है। तो क्या तुम मुझसे प्यार से सराहना नहीं दोगे? मेरे प्रिय बच्चे, जो सराहना करने के योग्य है उसकी सराहना अवश्य करनी चाहिए। यह उसके मनोबल में वृद्धि करती है और तुम्हारे मन को भी बेहद प्रसन्नता प्रदान करती है। आपने जीवन में सही रास्ता चुना है, बस थोड़ी देर और रुक है और आपके सपने जल्द ही हकीकत बन जाएंगे। मैं आपके मुंह पर आपके महादेव जी के प्रति अटूट विश्वास से परिचित हूँ। आपको भरोसा है कि जो कुछ भी होता है, चाहे अच्छा हो या बुरा, अंततः आपके ही फायदे के लिए होता है। महादेव जी के प्रति आपकी भक्ति एवं आस्था सराहनीय है। यदि यह वास्तव में सच है तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके अपनी सहमति व्यक्त करें। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखें, परिस्थितियां चाहे कितनी भी विकट क्यों ना हो या बाधाएं कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, मैं सदैव आपके साथ रहूंगा। एक दिन आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपकी आशा और विश्वास व्यक्त नहीं होगा। जल्द ही आपको बहुत सब कुछ प्राप्त होगा जो आप चाहते हैं। आपके दिल में जो इच्छाएं हैं, मैं आपको कभी निराश नहीं होने देंगे। मैंने आपकी कड़ी पर चली है, लेकिन मेरा इरादा आपको कष्ट सहते देखना नहीं है, बल्कि मेरा लक्ष्य आपको इस संसार के सभी दुखों और पेड़ों से मुक्त करना है। तुम्हारे जीवन का एक महान उद्देश्य है। मेरे प्रिय बच्चे, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपको इन परीक्षणों का सामना करना होगा। भविष्य में आपको महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जहां आप पूरी तरह से अकेला महसूस करेंगे। उस समय महादेव नहीं, पिता, भाई, बहन, रिश्तेदार, प्रेमी, प्रेमिका या मित्र के रूप में उपस्थित नहीं होंगे। इन अनुभवों के दौरान ही आज आप जो सबक सीखेंगे वही आपका मार्गदर्शन करेंगे। जीवन में प्रत्येक घटना एक उद्देश्य पूरा करती है और जो समस्याएं लगातार उत्पन्न होती है वे विकास और सीखने के अवसर के रूप में काम करती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं समझता हूं कि यह समय तुम्हारे लिए कितना कठिन है। हालांकि मैं आपसे अटूट विश्वास बनाए रखने का आग्रह करता हूं। आपको अद्भुत समाचार मिलेगा जो आपकी वर्षों की कड़ी मेहनत का प्रतिफल देगा। यह ना माने कि आपका जीवन फिर और परिवर्तन से रहित है। मैं भी आपकी बेबसी के क्षणों और उस एहसास का गवाह हूं कि जीवन आपके लिए रुक गया है। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने काम में असफलता का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मैं चाहता हूं कि आप यह समझें कि सफलता न प्राप्त करना आपको असफल व्यक्ति नहीं बनाता है। याद रखें, जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं वह कभी असफल नहीं होते। यदि आप इस सिद्धांत में विश्वास करते हैं तो कृपया 555 लिखें और इस संदेश को दूसरों के साथ साझा करें। मेरे बच्चों, ये पहचानना महत्वपूर्ण है कि हर पल आपके जीवन में बदलाव लाता है। आप अपनी क्षमताओं, कमजोरियों और ताकतों को स्वीकार करते हुए खुद को बेहतर तरीके से जाने लगे हैं। मुझे यह देखकर प्रसन्नता हो रही है कि आपका बढ़ गया है और आपके व्यक्तित्व में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। जल्द ही आपको इस बदलाव का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। अतीत में आप लक्ष्यहीन होकर घूम रहे थे और लगातार इस बात को लेकर चिंतित रहते थे कि दूसरे क्या सोचेंगे। यदि कोई आपसे कटुता से बात करेगा तो आपके मन को गहरा कष्ट होगा। हालांकि मुझे यह देखकर खुशी हुई कि अब आप दूसरों की राय और शब्दों से प्रभावित नहीं होते। इसके अलावा आप में अपने लक्ष्यों के प्रति गंभीरता की कमी रहती थी। किसी एक काम पर काम करते करते
आपका दिमाग अक्सर दूसरे कामों की ओर भटक जाएगा। लेकिन अब आपने एक विशिष्ट लक्ष्य चुन लिया है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगन से काम कर रहे हैं। तुम्हारे समर्पण के कारण मैं वादा करता हूं कि अब तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, खुश रहो, क्योंकि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बहुत करीब हो। चमत्कार किसी भी क्षण हो सकता है, इसलिए विश्वास रखें। इस संदेश को सच्चे मन से जय महादेव जी कहकर लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, अब देर किस बात की है, उठो और उन्हें यह बताओ कितने विषय हैं और अपने जीवन के नए अध्याय में प्रारंभ करो। पहली शुरुआत यहीं से करो मेरे प्रिय बच्चे, और अपने पंखों को खोलो और खुले आसमान में उड़ जाओ। तुम्हें जो अच्छा लगता है वह करो, अपने आप को सजाऊं और सवारों। स्वयं से प्रेम करना भी कभी नहीं भूलना। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जिससे अति प्रसन्न होता हूं उसे यह 3 दुर्लभ चीजें प्रदान करता हूं। अधिकतर लोग मुझसे धन, प्रेम, संतान, रत्न आदि की कामना करते हैं, किंतु कुछ ऐसे खास लोग होते हैं जो मुझसे सबसे परे की चीजों की कामना करते हैं, और अपनी ऐसी योग्य संतानों को मैं 3rd दुर्लभ जी प्रदान करती हूं, जो इस प्रकार है। पहली दुर्लभ जीव सच्ची भक्ति, दूसरी दुर्लभ चीज है व्यक्ति के मन में ऐसी प्रेरणा लाना कि वह आविष्कार, किसी पुस्तक की रचना, धार्मिक वेदों की सरल व्याख्या अथवा सामाजिक बदलाव ला सके। तीसरे दुर्लभ चीजें हैं ब्रह्मांड के अनंत रहस्य को जानने की शक्ल, यह दिन दुर्लभ चीजें मैं अपनी परम योग संस्थान को ही प्रदान करती हूँ, क्योंकि मैं यह कार्य देने से पहले मैं अपने बच्चे का पूरा तरह से परीक्षा लेती हूँ। कलयुग में अधिकतर लोग भक्ति केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, किंतु जिसमें सच्ची भक्ति अथवा निस्वार्थ भक्ति प्रदान हो जाए, इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि धन और समृद्धि मात्र पूरे के समान है। जिसे ईश्वर की सच्ची भक्ति मिल गई, वह यह समझ जाता है कि वह ईश्वर की संतान है और वह पूरा ब्रह्मांड की है, तो मात्र कंकर के कुछ टुकड़ों के पीछे क्यों भागना। यदि तुम्हें इन तीनों में से कोई एक चीज मिल जाए तो तुम्हारा जीवन धन्य और सफल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु सत्य यही है कि तुम स्वयं को भूलते जा रहे हो। क्या करूं कि तुम पहले कैसे थे और आज तुमने अपनी कैसी दशा बना ली है। इसलिए अब तुम्हें अपने पंखों को खोलना है, अब तुम्हें अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरनी है, अब तुम्हें स्वयं से जुड़ना होगा। आज का यह संदेश अत्यंत विशेष है, यह बस तुम्हारे लिए ही है। आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताऊंगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रही हूं, आज से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की खुशियां कई गुना बढ़ सकती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें निराश में भी आशा की छवि दिखाता है। वह तुमसे दूर हो अथवा पास, कभी तुम्हें अकेले होने का एहसास नहीं करा था। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी मित्र बनकर, तो कभी जीवन साथी बनके, कभी प्रेम बंद कर दो, कभी सहपाठी बनकर तुम्हारे जीवन में वह चाहे किसी भी रूप में आया हो, उसे अपना भाग्य समझो और आज उसे हृदय से नमन करो। जहां चारों तरफ स्वार्थ में डूबे लोग अपने सगे संबंधियों को भी नष्ट देने में पीछे नहीं हटते, वही एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए पीड़ा सहने को तैयार हो जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के बारे में कुछ खास बताना चाहता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे परिवार से जलने वाले लोग बहुत हैं। कुछ लोग तो बहुत पुराने समय से तुम्हारे परिवार के पीछे पड़े हुए हैं, किंतु कुछ वर्षों से तुम्हारे शत्रुओं की तादाद बढ़ रही है। तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपा है। तुम जानते हो, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे हर कार्य में बाधा डालने का प्रयत्न किया है। तुम्हें नीचा दिखाने के लिए तुम्हारे जलने वालों ने ना जाने क्या क्या षड्यंत्र कर रहे हैं। कभी तुम्हारे बारे में लोगों से गलत बातें कहते हैं, तुम्हारी बुराई करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे दुश्मनों ने हमेशा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचाने का प्रयत्न किया है। कभी झगड़े के,
माध्यम से तू कभी किसी भूमि विवाद तो कभी तुम्हारे बारे में गलत अफवाह फैलाकर तुम्हारे मन को तकलीफ देना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानती हूं तुम और तुम्हारे परिवार वाले हमेशा ही दूसरों का भला करते आए हो। मेरे प्रिय बच्चे, इस पर विश्वास है तो हां लिखकर अपनी महादेव जी के लिए सिर्फ एक लाइक कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम किसी को अपना शत्रु नहीं बनाना चाहते हो, किंतु कुछ लोग तुमसे इतना या करते हैं कि ना चाहते हुए भी तुम्हें उसका सामना करना पड़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा शत्रु इतनी गंदी सोच का इंसान है कि वह स्वयं ही तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते। हमेशा अपनी नई नई चलों से तुम्हें परेशान करता है और समाज में स्वयं को बहुत ही अच्छा बताता है और समाज के लोग भी उसके बात पर विश्वास करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो, इसके बाद भी लोग तुम्हें ही बुरा समझते हैं, किंतु तुमने हमेशा से ही एक बहुत अच्छा कार्य किया है कि तुमने कभी किसी की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। कौन तुम्हें किस दृष्टि से, कौन तुम्हारे बारे में कैसा सोचता है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे प्रिय बच्चे, बुरी चीजों को, बुरे लोगों को अनदेखा करने के कारण ही तुम जीवन में बहुत आगे निकल गए हो। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम यह बात जानते हो कि तुम्हारा शत्रु अब तुम्हारे जीवन से बहुत दूर जाने वाले हैं, क्योंकि अब उन्हें तुमसे डर लगने लगा है। दे दे मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो, मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे